एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। भले ही सतही तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू गठबंधन की एकजुटता की बातें हो रही हो, लेकिन भीतर खाने अलग अलग रणनीतियों के संकेत मिलते लगे हैं। खासकर भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी अब बिहार में अपने दम पर सियासी जमीन तैयार करने की योजना में है। नीतीश कुमार लंबे समय से भाजपा के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री पद संभालते नजर आ रहे, लेकिन भाजपा अब शायद इस व्यवस्था से आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। पिछले कुछ समय में भाजपा के कई नेताओं ने यह संकेत दिया था कि पार्टी बिहार में अपने सिद्धांतों और मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि भाजपा अब अपने चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए सामने लाने की सोच रही है। नीतीश कुमार की छवि विकासवादी और सेक्युलर रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी सांप्रदायिक मुद्दों को उभरने की इजाजत नहीं दी, चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो या बात करें अन्य कोई धार्मिक एजेंडा का। लेकिन अब भाजपा के सुर बदलते दिख रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित बिहार दिवस समारोह में जो बातें कही वह बहुत कुछ बयां करती है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने मंदिर उद्घाटन का विरोध किया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका समर्थन किया था। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ संकेत दिया कि भाजपा अब बिहार में मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ सकती है। यह नीतीश कुमार की अब तक की राजनीति के ठीक उलट दिशा में संकेत करता है। भाजपा का यह हिंदुत्व आधारित रुख बताता है कि पार्टी अब बिहार में मोदी बनाम नीतीश नहीं, बल्कि भाजपा बनाम बाकी की तैयारी कर रही है। अंदर खाने की बात करें तो पार्टी नेतृत्व का यह मानना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही और भाजपा को उनके भरोसे चुनाव लड़ना नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा बात करें, भाजपा के पास अब युवा और आक्रामक नेता भी हैं जो सीधे जनता से जुड़ने का वादा रखते हैं। ऐसे में यदि पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा सामने लाती है तो यह संदेश जाएगा कि भाजपा अब सहयोगी दल के सहारे नहीं बल्कि खुद के आधार पर सत्ता में आना चाहती है। पिछले कुछ महीनों से दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी से भी यह आभास मिलता है कि संबंधों में पहले जैसी मधुरता नहीं रही। जदयू की ओर से कई बार भाजपा के कुछ निर्णयों पर असहमति जताई गई है। वहीं भाजपा नेताओं के बयानों में भी यह झलकता है कि पार्टी अब जदयू की शर्तों पर नहीं चलना चाहती। नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना, एनडीए से महागठबंधन और फिर वापसी भाजपा के भरोसे को डगमगाता है। भाजपा शायद अब ऐसा नेतृत्व चाहती है जो दीर्घकालिक दृष्टि से पार्टी के साथ जुड़ा रहे। भारतीय राजनीति में चुनावी साल में दिया गया हर बयान बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। मोहन यादव का मंदिर बयान हो या अन्य भाजपा नेताओं के नीतीश के विकल्प की चर्चा, यह सभी रणनीतिक तौर पर दिए गए हैं। इनका मकसद न सिर्फ नीतीश कुमार की स्थिति को कमजोर करना है बल्कि जनता के बीच यह धारणा बनाना है कि अब राज्य में एक नया नेतृत्व आना चाहिए। हालांकि अब तक भाजपा ने कोई स्पष्ट मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं रखा है, लेकिन सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह जैसे नाम चर्चा में रहे हैं। पार्टी अभी माहौल बना रही है और सही समय पर अपने नेता का ऐलान कर सकती है। बिहार विधानसभा की बात करें तो चुनाव 2025 राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। नीतीश कुमार की भूमिका अब कितनी प्रभावी रह पाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भाजपा अंततः किस रणनीति पर चलती है। अगर भाजपा हिंदुत्व और अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है और नीतीश को दरकिनार करती है तो यह दोनों दलों के गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इतना तय है कि भाजपा केवल सहयोगी पार्टी बनकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उसका मकसद बिहार में खुद की सरकार बनाना और अपना मुख्यमंत्री बनाना है। बता दें कि हिंदुत्व कार्ड इस योजना का अहम हिस्सा हो सकता है जो राज्य की राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।